श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मैं ही सभी जीवों का आधार हूँ, मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी जड़ में उनका ही समर्थन और प्रेरणा होती है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पीछे श्री कृष्ण खड़े हैं, तब किसी भी कठिनाई से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के हाथ पकड़कर बड़े से बड़े डर का सामना कर लेता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण पर भरोसा रखकर हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मत रो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप दुखों के सागर में डूबे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो श्री कृष्ण की यह बातें आपके हर आंसू को पोंछने का वादा करती हैं। यह वचन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि उनकी हर छाया हर कदम पर आपके साथ है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आइए चलें इस यात्रा पर जहां श्री कृष्ण के वचन हर टूटे दिल को सहारा देंगे और हर रोते हुए मन को सुकून से भर देंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इस बात का नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, दुख तो इस बात का है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। सच्चे कर्म एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत कीजिए, यह समाज का काम है। आपको समाज को नहीं बल्कि खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें बेहतरीन तरीके से संभाल की क्षमता रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखिए। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो वहां रुकना बेकार है, चाहे वह किसी का घर हो या मन। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जगह देते हैं। संसार में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचे और खुद को प्रेरित करते रहे। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति को पा लिया। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक समान है। किसी और के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कौन क्या क्यों और कैसे कर रहा है, जितना इनसे दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को समझा जाए, कभी कभी चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वह उतनी गहराई से सोच सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोग चुप हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं। अपने कर्मों का कारण मत बनो और कर्म ना करने की आसक्ति भी मत रखो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पूर्णता के साथ किसी और की नकल करने की बजाय अपनी अपूर्णता के साथ खुद को अपनाना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान दीजिए। मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बनती हैं, मन स्थिर हो तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और अगर मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं।
मनुष्य की मानवता तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। चिंता करना जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी छिप जाती है। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी नजर नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। गरीबी में रिश्ते दूर हो जाते हैं और जब पैसा आता है तो रिश्तेदार खुद आ जाते हैं। आपको इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां विनाश निश्चित है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी सीमाएं लांघ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक पाएगा। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान और कद्र करते हैं। अगर किसी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का पालन नहीं होता तो वह रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से रोक नहीं पाए। मोह के कारण धृतराष्ट्र ने धर्म और अधर्म का भेद भी नहीं समझा और अंततः उनका सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करना जरूरी है क्योंकि मोह अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह जब सफल होता है तब भी दुख देता है और असफल होता है तब भी। इसलिए मोह का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह त्यागने से व्यक्ति को मेरी कृपा प्राप्त होती है, ऐसा व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह हमें केवल दुख की ओर ले जाता है। यह घर परिवार का मोह हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं या मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख आना निश्चित है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह करेंगे तो दुख मिलना तय है। मोह का त्याग करो और अपनी आत्मा को शांत करो, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ थामना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। कठिन समय तो कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन उस इंसान की दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहती हैं। जीवन में सबसे स्थिर और समझदार वही है जो सफलता में अहंकार से और विफलता में निराशा से दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो, जैसे हो वैसे ही सबसे श्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता को एक पेड़ की तरह समझो जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगे, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी और सुकून देने वाली होती है। परंतु आज के समय में हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। अपने राज हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे करीब है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि जो छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ ही जाते हैं।
लेकिन जो निभाने वाले होते हैं वे हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक ना हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक सच्चा चेहरा है वह हमेशा शांत रहता है। धूप तो बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। जब भाग्य साथ ना दे तब मेहनत तुम्हारा सहारा बनती है, और जब मेहनत भी साथ ना दे तब सब्र का दामन थाम लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों पर ज्यादा सोचने से उनमें आसक्ति हो जाती है और फिर वही आसक्ति कामना और क्रोध को जन्म देती है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना इस लोक में और ना ही किसी और जगह पर शांति है। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगी। रिश्तों की सजावट आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से सिर्फ लम्हे ही बरामद होते हैं। कुछ गम के, कुछ नम और कुछ टूटे हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से कभी प्रभावित नहीं होता। जीवन का सार यही है कि शांत मन, अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए। यही तुम्हें परम आनंद और सच्ची शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी निर्णय लो, क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनाए हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, पार्थ निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर ही वह बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने मन से डर को मिटाओ। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथ भ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर और सिग्नेचर भी तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। जहां आपका सम्मान ना हो वहां ना जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वही क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं।
अगर जीवन में सफल होना है तो 5 बातें याद रखो। खुद पर विश्वास करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। अपने काम पर फोकस करो, निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है, हर सांस का महत्व समझो। लेकिन ध्यान रखो, रिश्तेदार अक्सर उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महंगा सौदा बन जाता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार पर है। जिन लोगों को आपकी सही बातें भी गलत लगती हैं, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है। लेकिन इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है। लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिय हो और उसके दाग भी। यही प्रेम की पूर्णता है। अस्वीकृति को भी स्वीकार करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। यह सब जीवन की यात्रा का हिस्सा है। पतंग जैसी है यह जिंदगी, कहां तक जाएगी यह कोई नहीं जानता। पर रात हो या उम्र, दोनों कट ही जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और भी अकेले हो जाते हैं, उन्हें साथ चाहिए। सच्चे प्रेम और अपनत्व का, सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खिलती है। जिंदगी भी रसोई के मसालों जैसी होनी चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचो तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो, अपनी पहचान अपने कर्मों से बना। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती है। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्चा जीवन है क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है।
जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत ना बदले बल्कि अपना रास्ता बदले, क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वह कहते हैं अपनी नजरें उठाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें, यही भगवान का संदेश है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं क्योंकि यह हमारे मन के भीतर जन्म लेती है। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। कर्म मुझसे नहीं चिपक, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूँ। जो इस सत्य को समझता है वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यदि तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाओ और केवल ईश्वर में विश्वास रखकर करो तो तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो, वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे अपने कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, ना इसे शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य के मार्ग पर चलना कभी ना छोड़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो।